एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया की नजरों से छुपा दिया। दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। सदियों से हर रोज सुबह से शाम तक वो एक लोहे की दीवार को अपने नाखूनों और दांतों से नोच रहे होते हैं। उनका जुनून सिर्फ एक है, बाहर निकलना। रुक जाओ, बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अजीज दोस्तों, उनका सरदार अल्लाह के हुक्म से कह देगा, कल हम इसे तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। और उस एक लफ्ज से सदियों की कैद टूट जाएगी। एक ऐसी भूखी और वहशी भीड़ जमीन पर उतरेगी जो किसी हथियार से नहीं रुकेगी। वो जमीन को इस तरह रौंद डालेंगे, जानवर, परिंदे और पानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब ज़मीन पर मौत छा जाएगी तब उनका मगरूर सरदार आसमान की तरफ देखेगा और बोलेगा, जमीन वालों को तो मार दिया, अब आसमान वालों को मिटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में हम क़यामत की उस दहशतनाक निशानी की दास्तान जानेंगे जिसके आगे दुनिया की हर ताकत, हर टेक्नोलॉजी घुटने टेक देगी। इंसानियत का आखिरी और सबसे बड़ा फसाद, याजूज माजूज। लेकिन अजीज दोस्तों, ये याजूज माजूज आखिर है कौन? ये क्या कोई एलियन मखलूक है या कोई जिन्नात की वहशी नस्ल है? अजीज दोस्तों, दुनिया के मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्न खातिर रहमहुल्लाह वाज़े फरमाते हैं कि याजूज और माजूज इंसान है। ये किसी और दुनिया से नहीं आए बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफित की नस्ल से हैं। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं अजीज़ दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अजीम तूफ़ान आया तो ज़मीन पर सब गर्क हो गया। कश्ती में सवार चंद लोगों के सिवा कोई ज़िंदा न बचा। इसके बाद पूरी इंसानियत की दोबारा शुरुआत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से हुई, साम, हाम और याफित। साम की नस्ल अरब और पर्शिया में बसी, हाम की नस्ल अफ्रीका की तरफ निकल गई, लेकिन तीसरे बेटे याफित, इनकी नस्ल दुनिया के इंतहाई नॉर्थ ईस्ट में फैल गई। और इसी याफित की नस्ल में वजूद में आई दुनिया की सबसे खौफनाक कौम, याजूज और माजूज। ये लोग कोहे खाफ यानी कॉकासस माउंटेन्स के संगीन और दुश्वार पहाड़ों के दरमियान आकर बस गए। इन बंजर पहाड़ों में खेती बाड़ी तकरीबन नामुमकिन थी। खाने पीने के इस शदीद तंगी की वजह से उन्होंने अजाब का रास्ता चुना। जब भी आसपास की आबादियों में फसलें तैयार होती, ये पहाड़ों से भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते। खेती, पानी, अनाज और यहाँ तक के जानवर जो मिलता ये वहशी कौम सब लूट लेती और उन्हें खा जाती। उनका खौफ उस आबादी में मौत से भी ज़्यादा भयानक था। फिर अचानक इस खौफनाक तारीख में एंट्री होती है एक अजीम और ताकतवर बादशाह के अजीज दोस्तों, जुल्करनैन। सूरह कहफ गवाही देती है कि जब जुल्करनैन वहां पहुंचे तो वो मजलूम लोग रोते हुए उनके कदमों में गिर गए। ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन पर भारी फसाद मचा रहे हैं। हम आपको अपनी सारी दौलत दे देंगे, बस आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है, मुझे बस अपनी ताकत और मेहनत से मदद दो। फिर शुरू हुआ इंसानी तारीख का सबसे हैरत अंगेज कंस्ट्रक्शन। लोहे की अजीम चट्टानें लाई गई, इन दो पहाड़ों के दरमियान उन्हें चुना गया और फिर उस लोहे के ढेर में एक आग लगाई गई। जब लोहा आग का गोला बन गया तो जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा, मैं इसके ऊपर डाल दूं। अजीज दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस भी हैरान है।
जब कॉपर और आयरन को एक्सट्रीम हीट पर मिलाया जाए तब एक ऐसा अलॉय बनता है जिसे तोड़ना या उसमें सुराख करना तकरीबन नामुमकिन है। ये कोई आम दीवार नहीं थी, यह अल्लाह सुब्हानहू ताला की अजीम खैत थी। जुल्करनैन ने यह नाकाबिल शिकस्त दीवार देखकर तकब्बुर नहीं किया, बल्कि सूरह कहफ के मुताबिक फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, पर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे मिट्टी बना देगा। सदियां गुजर गई, जुल्करनैन की वो दीवार अपनी जगह खड़ी रही और दुनिया अपने आखिरी वक्त में दाखिल होगी। अज़ीज़ दोस्तों, क़यामत के करीब जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएंगे। वो कोई नया दीन नहीं लाएंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर दज्जाल को क़त्ल करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, दज्जाल के ख़ात्मे के बाद जब लोग अमन की खुशियाँ मना रहे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अचानक वही नाजिल करेंगे, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। मेरे बंदों को कोह तूर पर ले जाओ और पनाह लो। सोचिए अजीज़ दोस्तों, वो नबी जिन्होंने दज्जाल जैसे खौफनाक फितने को ख़त्म किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें भी हथियार उठाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ किसी तलवार, किसी मिसाइल या किसी एटम बम से रुकने वाली नहीं होगी। उनकी तादाद का अंदाज़ा आप सही बुखारी की इस हदीस से लगाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हर 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे, हम एक, वो 999। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी भारी तादाद में होंगे। सुनैन इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक सदियों से हर रोज़ सुबह से शाम तक वो उस लोहे की दीवार को अपने नाखूनों और दांतों से नोच रहे होते हैं, और जब रोशनी दिखने लगती है तब उनका सरदार कहता है, रुक जाओ, बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे। लेकिन एक दिन वो कहेंगे, कल हम इसे तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। और जुल्करनैन की सदियों पुरानी दीवार एक झटके में धूल बन जाएगी। सूरह अंबिया की आयत सच्ची साबित होगी, वो हर ऊंची जगह से फिसल पड़ेंगे। उनका तूफान ज़मीन पर आएगा। उनका पहला दस्ता जब शाम की बुहैर तबरिया यानी लेक टिबेरियस के पास से गुजरेगा तो वो समंदर जितनी झील का सारा पानी पी जाएंगे, एक खतरा नहीं बचेगा। और जब उनका आखिरी दस्ता वहाँ पहुँचेगा तो हैरत से झील की सूखी मिट्टी को देखकर कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ज़मीन उन वैश्यों के हवाले हो जाएगी। उनका फितना इतना खौफनाक होगा कि वह ज़मीन का सीना चीर देंगे। खेती, जानवर, परिंदे और पानी, वो सब कुछ निगल जाएंगे। दुनिया की कोई फ़ौज, कोई मॉडर्न मिसाइल, यहाँ तक कि कोई एटम बम भी उस मौत के सैलाब को रोक नहीं पाएगा। वो ऐसा फसाद मचाएंगे कि ज़मीन पर बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। और दूसरी तरफ कोह तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन पनाह लिए होंगे। पहाड़ पर उनका एक घेराव इतना लंबा और भयानक होगा कि भूख और प्यास से मोमिनीन तड़प उठेंगे। सही हदीस के मुताबिक हालात इस कदर ख़राब हो जाएगी कि एक बैल का कटा हुआ सर उस वक्त के 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा। ज़मीन पर असबाब ख़त्म, खाना ख़त्म, और पहाड़ के नीचे मौत का सैलाब उनका इंतज़ार कर रहा होगा। जब ज़मीन पर सब कुछ राख बन जाएगा और उन्हें लगेगा कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो उनका घमंड आसमान को छू लेगा। उनका मगरूर सरदार आसमान की तरफ देखेगा, अपना तीर निकालेगा और चिल्ला कर कहेगा, जमीन वालों को तो मार दिया, अब आसमान वालों को मिटाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी आजमाइश के लिए तीर को खून में रंग कर वापस भेजेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। उनका तकब्बुर अपनी आखिरी हद पर होगा। लेकिन अजीज़ दोस्तों, जब दुनिया के तमाम असबाब और तमाम हथियार अपना दम तोड़ देंगे, तब मोमिन की आखिरी और सबसे बड़ी ताकत काम आएगी, दुआ। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ मांगेंगे। لا إله إلا अल्लाह सुब्हानहु व तआला अजाब भेजेंगे। उस मगरूर लश्कर को मिट्टी में मिलाने के लिए एक छोटा सा कीड़ा भेजेंगे जिसे हदीस में नक्फ कहा गया है। ये कीड़ा अचानक उनकी गर्दनों में पैदा होगा और सिर्फ एक पल में, जी हाँ बस एक ही रात में, वो सारी की सारी कौम ऐसे ज़मीन पर ढेर हो जाएगी जैसे एक ही जान निकली हो। सुबह होगी और ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी होगी। बदबू इतनी शदीद होगी कि ज़मीन पर सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़े और ताकतवर परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट जितनी लंबी होगी। اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني वो उन लाशों को उठाकर वहाँ फेंक आएंगे जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहेगा। اللهم لا إله और उसके बाद आसमान से एक ऐसी बारिश होगी जो ज़मीन को शीशे की तरह धोकर चमका देगी। अजीज़ दोस्तों, याजूज और माजूज का फितना आखिरकार दफन हो जाएगा, लेकिन इस भयानक फसाद से एक मोमिन अपने ईमान को कैसे महफूज रखे, इसका राज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया है। सही बुखारी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो चुका है और जब गुनाह आम हो जाएंगे और हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा, वो आज़ाद कर दिए जाएंगे। आइए अजीज़ दोस्तों, अपना ईमान मजबूत करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस खौफनाक फसाद से महफूज रखे। आमीन। क्योंकि दुआ ही वो आखिरी ढाल होगी जो एक मोमिन को इस फसाद से महफूज रखेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल द मोमिन पाथ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और ईमान अफरोज़ दास्तान के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।